मेडिकल मेडिकल स्टेशन। रहे हैं एक्सरे कराने लालागुड़ा हॉस्पिटल में। तो अब हम सभी का डीवी कंप्लीट हो चुका है और घर पहुंच के आपको रिव्यू वीडियो बना के दे दूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है पलाश कुमार, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, क्योंकि हम हो गए हैं मेडिकल पास। तो दोस्तों आज हमारा मेडिकल फुल्ली कंप्लीट हो गया है और सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और हम B2 मेडिकल फिट हो गए हैं। तो शुरू करते हैं शुरुआत के प्रोसेसिंग से। तो कल हमें एक मेडिकल वेन्यू लिस्ट और एक नॉलेज लिस्ट दिया गया था जिसपे वेन्यू लिखी हुई थी। तो वहाँ 8 बजे खाली पेट रिपोर्टिंग करना था, तो हम 8 बजे रिपोर्टिंग कर लिए। लेकिन मेडिकल का जो लाइनिंग है, जो हमारा मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो 9:30 से शुरू हुआ। सबसे पहले हमें लाइन बाई लाइन लगाया गया और सबसे पहले जिन लड़कों ने A2 A1 मेडिकल क्लेम कर रखा था, जो लेवल 5-6 के लिए फाइट कर रहे थे, मेडिकल क्लेम किया था, उनको पहले लाइन में लिया गया। उनका कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रोसेसिंग शुरू हुआ। तो DV सीरियल बाई हमें लाइन में लगा दिया गया और उसके बाद एक फॉर्म दिया गया जिसके ऊपर आपको अपना नाम, अपने पापा का नाम, आपका डिजिग्नेशन और आपका वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम और आप किस मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका वो लिखना था और बाकी खाली छोड़ना था, क्योंकि वो ऑफिशियल वर्क था। इतना करने के बाद हमें एक और रूम में ले जाया गया जिसमें आपका यूरिन टेस्ट होने के लिए रखा गया। तो वहाँ पे उन्होंने अंदर पूछा कि खाली पेट हो, तो हाँ। तो उसके बाद एक डब्बा दिया और उस डब्बा पे सीरियल नंबर लिखा था और उसके बाद बाथरूम में जाके एक 50 ml यूरिन निकाल के रखना था और रखने के बाद बाहर चीफ सेक्रेटरी मैडम जो थी डॉक्टर, उनके पास नंबर में लग जाना था। तो इतना प्रोसेस होने के बाद हम लाइन में लग गए। उसके बाद मैडम प्रोसेस शुरू हुई और बारी बारी से शुरू हुआ। तो सबसे पहले वो A2 A1 वाले मेडिकल को लगभग जो 10-12 बच्चे थे तो उनको क्लियर कर लिया गया। फिर हमारी बारी आई तो हमें सबसे पहले बुलाया गया आई टेस्ट के लिए। तो आई टेस्ट में सबसे पहले मैडम ने सबको एक बार बुला के समझाया कि सीकट को कैसे देखना है और कैसे बताना है। फिर बारी बारी से एक एक करके सबको बुलाया। तो जब मेरी बारी आई तो मैं अंदर गया तो उन्होंने वो सीकट वाला बॉक्स निकाला और उस बॉक्स में वो अब खुद रोटेट करके आपको पूछती है, एक चश्मा पहनने को दोगी और एक आंख में वो ब्लॉक रहेगा और एक आंख से आपको देख के बताना है कि उसका जो सी का मुंह है वो किधर खुला है, अप डाउन राइट लेफ्ट ऐसे करके, ठीक है। जब वो हो जाएगा उसके बाद एक लेजर लाइट होती थी जिसके अंदर लाइट काउंट करना होता था। तो वो लाइट काउंट करके बताना है जिसमें रेड, येलो, ग्रीन और ये 3 कलर जलेगा। आपको बताना है कि कौन सा कलर कितनी बार जल रहा है, ये वो कितने डॉटेज है। और उसके बाद एक छोटा सा लाइट था, उसके अंदर से वो लाइट आती थी, वो रोटेट करती थी। तो आपको बताना है कि वो कलर कौन सा है, रेड है, येलो है, ग्रीन है। वो 5-7 बार ऐसे पूछेगी, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा और उसको कंप्लीट करने के बाद वो आपको वापस बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद जब सेकंड राउंड आई टेस्ट होता था तो उसमें आपको पूरा ये बॉडी ऊपर से पूरा टी शर्ट खोल के नंगा होना पड़ता था और नीचे का जो फुल पैंट था वो ठेवने तक उठा के रखना पड़ता था और पूरा वो मतलब कमर से लेके ठेवना तक का पैंट को पहन सकते थे। जब उसके बाद ऐसे एंट्री हुआ तो पहले टेबल पे बैठा के मैडम वो नियरेस्ट व्यू जो है आई साइड वो चेक करती है कि आप कैसे पढ़ पा रहे हो। तो उस पर एक आंख को बंद करके ऐसे उस पर 2-4 स्टेट्स और शहर का नाम लिखा रहेगा, वो पढ़ना है आपको, दोनों आंख को बारी बारी से बंद करके। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब वो कलर ब्लाइंडनेस वाला बुक देगी आपको। उस बुक में वो नंबर होता है, अगर आपका नंबर दिख रहा है तो नंबर बताओ, नहीं दिख रहा है तो नथिंग बता दो। उसके बाद वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको वो पीछे खड़ा करा देगी, थोड़ा सा लगभग 1 मीटर की दूरी पे। उसके बाद उस दूरी पे खड़ा कराने के बाद वो आपसे बोलेगी कि ये जो ठेवना है हमारा, इस ठेवना को ऊपर की तरफ लाने का। तो वो दोनों पैर बारी बारी से ऊपर की तरफ ला के दिखाओ, फिर हाथ को ऐसे आगे की तरफ करके दिखाना, फिर हमारा हाथ ऐसे करवाया गया, फिर ऊपर कराया गया। वो इसलिए ऐसा कराया जाता है क्योंकि आपका ये जो ज्वाइंट है ये टूटा उटा है कि नहीं वो चेक करने का है और ठेवना फिर टूटा उटा है कि नहीं ये चेक करने का। फिर आपको लगभग वहाँ से 10 फीट दूर भेजा जाएगा और 10 फीट दूर भेजने के बाद आपको ऐसे खड़ा करना है और बोलेगी एक कान को बंद करने। एक कान को जब बंद करेंगे तो कुछ बोलेंगी तो उसको सुन के उसका जवाब देना है। फिर इसका जब हो जाएगा तो फिर इस कान को ऐसे करके बंद करना है और वो जब बोलेंगी तो फिर सुन के उसका जवाब देना है।
अगर आप सही से जवाब दे पाते हो तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे। अगर आपको सुनाई नहीं देता है बार बार तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि सेकंड दिन आपको रीमेडिकल के लिए बुलाए, लेकिन वो नॉर्मल आवाज़ में बोलते हैं, आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद उतना होने के बाद वो आपको बाहर भेज देंगे। अब उसके बाद आपको कपड़ा वपड़ा पहन लेना है। जब वो सब प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एक्सरे के लिए भेजा जाएगा, जिसमें आपका जो मेडिकल चार्ट था फॉर्म वो, और उसके ऊपर वो जो कल मेडिकल के लिए 24 रुपीज़ पे किया था वो उस पर रहेगा, और 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रहता है। तो मैडम 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछती है तो आपको बताने का है कि जहां आपके बॉडी में आइडेंटिफिकेशन है और जो आपने लिखवाया है वही बताना है, सेम, ठीक है। उसके बाद आपको चिकलगुड़ा से दूर लगभग 2.3 किलोमीटर लालागुड़ा सेंट्रल रेलवे अस्पताल में भेजा जाएगा एक्सरे के लिए। तो जिनका बंधु का चश्मा का प्रॉब्लम है तो उनको चश्मा चेकिंग होगा, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, मतलब आँख के डॉक्टर से, और जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका सिर्फ एक्सरे होगा। एक्सरे में वहाँ पे लाइन में लगना है, वहाँ पे एक कॉपी रजिस्टर पे सिग्नेचर करना है, नंबर लिखना है, आपको थंब लगाना है, और उसके बाद नंबर मिला के ये कपड़ा खोल देना है। अगर जो अंदर सैंडो पहने हैं तो वो सैंडो पहन सकते हैं, और गर्दन में कुछ होना नहीं चाहिए। वो करने के बाद आप जब एक्सरे, मिनिमम 2 से 3 मिनट में एक्सरे कंप्लीट होता है, और अबाउट 20 to 30 मिनट में आपको एक्सरे का रिपोर्ट मिल जाता है। वो आपको ले आना है और फिर मेडिकल जहाँ पहले हुआ था चिलकलगुड़ा में, वहाँ आपको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद मैडम लगभग 10 to 15 मिनट्स के बाद आपको बारी बारी से बुलाती है, और बुलाने के बाद वो कहेगी कि, और कुछ पूछेगी कि आपको अंदरूनी बीमारी है, आप मेडिकली फिट हैं, आपको मिर्गी तो नहीं है, आपको अनमेरिड हैं, आपके बाल बच्चे कितने हैं, ऐसे कुछ पूछेगी सवाल, ताकि वो क्लियरिफाई कर सके कि आप नर्वस तो नहीं है। और इतना सब करने के बाद वो कहेगी कि ठीक है, आपका डीबी हो गया, मेडिकल हो गया, आप कंप्लीट है, फिट है, अब आकर जाकर बाहर बैठो। वो बाहर बैठने का है, और उसके बाद एक लास्ट में कॉर्नर पे जहाँ आपको सुबह फॉर्म मिला रहेगा शुरुआत में प्रोसेसिंग में, उसी ऑफिस में जाना है। वो उस ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे आपको एक मेडिकल मेमो मिलेगा। उस मेडिकल मेमो में आपका फोटो चिपका रहेगा और नाम वाम लिखा रहेगा। बस वहाँ पे पीछे साइड में कुछ बातें लिखी रहेंगी, जैसे आपको मिर्गी है, आपको अंदर की बीमारी है, कभी आपका ऑपरेशन हुआ, कहीं हाथ गोड़ टूटा, कभी आप नौकरी करते थे, वो सब में आपको नो 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 कर देना है। अगर आपको नहीं है तो फिर यस करना है, क्योंकि फिर से मैडम वो सवाल आपसे पूछती है। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सिग्नेचर 2 जगह होगा, आगे और पीछे, और 2 जगह थंब होगा, और एक रजिस्टर पे आपका सिग्नेचर, और वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर लिया जाएगा। ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको थोड़ा सा, मतलब लगभग 10 to 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद लास्टली जब वो सब पूरा सिग्नेचर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैडम, चीफ मैडम जो है, सेक्रेटरी मैडम, डॉक्टर मैडम, वो आपको बुलाएंगी बारी बारी से। फिर एक राउंड वो जो आपने नो करके लिया था उसके रिगार्डिंग वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। अगर आप सब में फिट पाए जाते हो तब वो कहेंगे कि आप, मतलब जो फिट हैं उन्हें कहेंगे कि आप अब फिट हैं, अब आप घर जा सकते हैं आसानी से, और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से घर चले जाएं। और रही बात अगर चश्मे वाले भाई साहब की, जो भी भाई या बहन चश्मा वाले हैं, तो वो जो भी पावर के चश्मा पहनते हैं ना, वो रियल पावर का चश्मा ले आए। अगर थोड़ा सा उन्हें हेल्प मिल सकता है, वो जो पावर, मतलब जिस पावर का पेपर है वो पेपर अभी लेके आए, ठीक है। अंदर वो चश्मा लगा के आराम आपको पढ़ने के लिए, मतलब ईजी होना चाहिए। वो ईजी होने के बाद आपको वो चश्मा जांच के लिए वो भेजा जाएगा कि आपका पावर क्या है, ठीक है। वो आज एक लड़की आई थी, तो जिसका वो, उस लड़की से मैं इंटरव्यू नहीं कर पाया क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी। उसका कल फिर से रीमेडिकल था, तो थोड़ा सा दुखी थी, तो मैं फोर्स नहीं कर पाया उनको, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। लेकिन मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि वो चश्मा पहनी थी, लेकिन वो कम पावर वाला पहनती थी। अभी करंटली उनको ज़्यादा पावर वाला चश्मा चाहिए था, तो वो ज़्यादा पावर वाला चश्मा पहन के नहीं आई थी, तो कम पावर वाला में उसको दिखता नहीं ठीक से, तो वो सीक्रेट को थोड़ा ठीक से बता नहीं पाई, तो मैडम ने उसको होल्ड पे रख दिया। और मैडम ने बोला कि वो तुम्हारा फिर से जांच होगा कल आने के लिए। तो फिर उनका एक्सरे और चश्मे का जांच और आँख का जांच सेंट्रल रेलवे अस्पताल लालागुड़ा में हुआ, और उसके बाद फिर ECG भी हुआ, और उनको फिर कल के लिए रोक दिया गया। और जो भी भाई बहन मतलब B2 क्लियर है, उनको घर जाने के लिए बोल दिया गया। और जो पिछले लोग थे जिनका A2 और A1 मेडिकल क्लेम था और वो फिट पाए गए, उनको आज फिट करके और सिग्नेचर साइन और थंबनेल लगा के उनको भी फिट करके घर छोड़ दिया गया। और बहुत ही इजीली हमारा मेडिकल पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारे ग्रुप में 36 बंदे थे, 4 एब्सेंट थे, तो 36 में से लगभग 16 बंदे ऐसे थे जो A2 और A1 मेडिकल क्लेम कर रहे थे।
तो उनको उस कैटेगरी में रखा गया। और 6 बंदे ऐसे थे जिनको लगभग वो चश्मा कैटेगरी और कुछ को ईसीजी, मतलब उसका बॉडी थोड़ा कमजोर और पतला होने के कारण उसको ईसीजी कैटेगरी में रख दिया गया। वो उनको कल बुलाया गया, कल के लिए बुलाया गया। और बाकी जो बंदे थे लगभग 19-20, उन सबको मेडिकली फिट कर दिया गया और घर जाने के लिए बोल दिया गया, और उसमें हम भी मौजूद थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से बहुत फायदा मिलेगा, और आप अगर आपको लगता है कि मेरे इस जानकारी देने से, मेरा इस रिव्यू देने से आपको थोड़ा सा भी फायदा मिला, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में अगर कोई भी डाउट आपके मन में है और डीबी और मेडिकल रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में बेझिझक लिख सकता है, उसका मैं जवाब आपको जरूर देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। अब अगली वीडियो होगी आफ्टर ऑल पैनल रिगार्डिंग पर, और बहुत सारे अपडेट आरआरबी और एसएससी के लिए मैं लाता रहूंगा, और इससे साथ साथ पढ़ाई से रिलेटेड भी सभी स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स, कंटेंट और क्लासेस मैं लाता रहूंगा, और हमारी टीम आपके साथ काम करेगी, मेहनत करेगी और आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, थैंक यू।